हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल बखैर आफियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला के बहुत प्यारी नेमत के साथ, अल्लाह ताला के नाम के साथ। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि ये आलू हैं। मैंने अफ्तारी में आपको बहुत कम चीज़ें बनानी सिखाई हुई हैं। इसकी साफ सबसे मेन जो चीज़ है, ख़ास वजह कि मैं अफ्तारी में बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ। आज ये अफ्तारी इसलिए आपको बनाने सिखा रही हूँ कि ये हम जब भी बनती है हमारे घर में तकरीबन एक दो चीज़ें ही बनती हैं। तो ये सिमकी पकौड़े हैं। सिमकी पकौड़ों की ये कहानी क्या है ये भी आपको बीच में बताती हूँ। आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि 5-6 आलू लिए हैं, सब कुछ अंदाजे से है। तो आपने ये धो के अच्छे तरीके से इसको कद्दूकश कर लेना है। अच्छे तरीके से कद्दूकश करके तो इसमें मैंने एक अंडा ऐड किया था। अंडा ऐड करना है इसमें, आपने काली मिर्च ऐड करनी है, नमक ऐड करना है अपने जायके के हिसाब से। ये तकरीबन आधा किलो थे तो मैंने तकरीबन आधा चम्मच ही इसमें नमक का डाला था। मिर्चें भी डाली थी काली। और इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे, कोई मसाला नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। बेसन इसमें बेसन इसमें इतना ऐड करेंगे हम कि हमारे हाथ में वो जो आलू हैं उनकी ग्रिप अच्छे तरीके से होनी शुरू हो जाए। बस ये सिंपल तरीके से बनेंगे। इनको सिमकी पकोड़े इसलिए कहते हैं। आपको बता रही हूँ कि मैं आप यकीनन इस पूरे यूट्यूब में सिमकी पकौड़ों के नाम से आपको कहीं भी ये रेसिपी नहीं मिलेगी। इसलिए कि सिमकी पकौड़े मेरी जेठानी की कज़न है सिमकी, उसका नाम था सिमकी। उन्होंने ये हमें ये अपनी रेसिपी दी थी। बड़ी मज़े की रेसिपी है। हमारे घर में तो ये सारे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर हमने इन पकौड़ों को जब भी कहना कि सिमकी पकौड़े बनाते हैं, सिमकी बाजी के नाम से ही हमने इन पकौड़ों को नाम दे दिया। अभी ये हमारे सिमकी पकौड़े ही होते हैं। मामा सिमकी पकौड़े बनाए। रेहान भी यही कहते हैं आज सिर्फ सिमकी पकौड़े बनेंगे, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं। आपको पता है कि रेहान हार्ट के पेशेंट हैं। मैं उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाती जिससे वो तंग हों। तो यकीनन अगर घर में कोई चीज़ बनाऊंगी तो उनका भी दिल करेगा, ना बनेगी तो ना वो खाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे भी अपने बाबा के साथ ऐसे ही हम रहते हैं कि जैसे वो उन चीज़ जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी वो ही हमारे घर में बनेगी। अपने प्यारों का ध्यान रखा करें, अपने खामद का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का। तो बस इसी तरह ये फैमिलीज़ इकट्ठी रहती हैं। तो बस ये कि मैंने ये पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे। बस आपने सिंपल तरीके से पकड़ते जाना है, उनको साथ साथ डालते जाना है। कुछ भी नहीं इनको बनाने में मुश्किल लगती। इतनी जल्दी बनते हैं और इतनी जल्दी खाए जाते हैं कि आप कहेंगे कि ये माशाल्लाह प्लेट भरी हुई थी, कहाँ गई। एक के बाद दूसरा सारे ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पाइसेस नहीं होते, लाइट वेट में होते हैं, खाने में भी आसान होते हैं, मसाले भी इतने तेज़ नहीं होते। बहुत मज़े से आप इनको खा सकते हैं। अब हमेशा की तरह ये गुजारिश है, मानते तो आप हैं नहीं, लेकिन यही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो अपनी बहनों बेटियों में भी लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है, हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं जो घर के सादा सिंपल मसाले होते हैं मैं उन्हीं से आपको बनाना सिखाती हूँ। बाज़ार के मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हंडिया भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। जो घर में आसानी से हमारी नई बहनें बेटियाँ जो नई सीखने वाली होती हैं उनको बनाने में ज़रा आसानी हो, वही चीज़ें ही मैं बनाना सिखाती हूँ। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत करे, हम सब के लिए आसानियाँ करे। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से हम सब को नवाज़े और इसकी बरकतें और इसकी रहमतें हमें समेटने की तौफ़ीक अता करे। ये कम अरसा रह गया है, हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह ताला से अपने लिए माफ़िया मांगें, अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश हों, कुरान पाक पढ़ें, नवाफिल अदा करें। सब बहुत ये दिन दोबारा किस्मत में होंगे तो आएंगे, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। ये देखें अंदर से किस कदर नरम और जूसी हैं, इतने मज़े के होते हैं कि कोई 90 साल के बाबा जी भी हों तो वो भी बहुत इजी तरीके से खा सकते हैं, और छोटे बच्चे भी बहुत मज़े में खाते हैं। और हम भी अपनी इस एज में भी वाले जो हैं, सेंटर वाले भी, मीडियम में वाले भी, वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में तो बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। ये सिर्फ केचप आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर डाली है, वरना हम केचप यूज़ नहीं करते, आपको भी पता है। हम इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर मैं दही पुदीने की चटनी बना कर रखती हूँ। देखें मेरा अहमद दिखा रहा है, ये कितने मज़े के और क्रिस्पी हैं, और इतने मज़े के और इतने मज़े के होते हैं कि प्लेट मैं सिर्फ इतनी जो आपको नज़र आ रही है मैं इतनी प्लेट बनाती हूँ। हम 5 बंदे हैं, हम 5 बंदे इसी में खाते हैं। कम खाएँ, हेल्दी खाएँ, और
खाने का एहतमाम हम बाद में करते हैं। हम खाना अच्छा बना लेते हैं, सुबह सहरी के लिए तैयार होते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होती हैं। अब इस दुआ के साथ दोबारा किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।